बताएं किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई, क्या कुछ जानकारी? आज जो है हमारे 5 डिवीज़न का स्टाफ हमने यहाँ बुलाया हुआ है, जिनको फॉरेस्ट फायर की कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हम करवा रहे हैं। और इसमें हमारा प्राइमरी मोटिव है कि जो फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट है उनको मिनिमाइज़ किया जाए और उससे होने वाला नुकसान, जो जानी और माली नुकसान है, वो ताकि रोका जाए। इसमें हमारे जो है बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमारे लोग आए हुए हैं। हमारे जो SDRF की टीम हमारी आई हुई है और फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट, उसके अलावा बाकी जो है हमारा स्टाफ सारा आया हुआ है। और हमारी देहरादून से जो टीम आई हुई है जो इनको ट्रेनिंग देगी। इसमें जो है प्रैक्टिकल जो इनको एक्सपीरियंस भी दिया जा रहा है और जो है इनको बाकी अवेयर भी किया जा रहा है स्टाफ को कि किस तरह से फायर इंसिडेंट्स को रोका जाए। और जब अगर फायर इंसिडेंट हो जाता है तो किस तरह से अपनी सेफ्टी की करनी है इन्होंने, किस तरह से लोगों का नुकसान होने से बचाना है, और किसी का घर है पास में या किसी कोई जंगली जानवर है उनको किस तरह से नुकसान फॉरेस्ट फायर के उसमें नुकसान होने से बचाना है। तो सर ये जो आग लगती है और लोग ही ये आग लगाते हैं, तो उनके लिए सज़ा का क्या प्रावधान है? देखो, फॉरेस्ट एक्ट में सज़ा भी है, बट सज़ा के बदले हम ज़्यादा जो फोकस रखते हैं वो लोगों से हम अपील करते हैं। और अभी मैं आपके माध्यम से सारे लोगों से दोबारा से अपील करूंगा, क्योंकि फॉरेस्ट फायर में हमारा एक मेन कंपोनेंट रहता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। हम लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि जो फॉरेस्ट सीज़न आने वाला है, ड्राई जो है एरिया, ड्राई टाइम चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग जंगल के आसपास रह रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपना फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट होने से बचाएं। अपने अगर खेत के आसपास आग लगा रहे हैं या कोई किसी तरह से कंट्रोल बर्निंग कर रहे हैं तो उसको जंगल में नहीं होने दें, और कोई बीड़ी सिगरेट या कोई इस तरह का जंगल में नहीं डालें, ताकि हमारे इंसिडेंट जो है वो रोके जाएँ। सर फायर इंसिडेंट के दौरान अगर कोई मवेशी की जान जाए या कोई इंसान हताहत हो जाए तो उसमें किस तरह का प्रावधान रहता है कंपनसेशन का? एज ऑन डेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा कंपनसेशन नहीं है। अभी कोई ऐसा हमारे पास प्रोविज़न नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी नुकसान जानने वाली नहीं हो। इसी के लिए हम ट्रेनिंग कारण होते हैं फॉरेस्ट फायर होने के? देखो, इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो इंसान लगाने का कारण है, एंथ्रोपोजेनिक कारण रहता है, जिसमें लोग गलती से लगा देते हैं या शरारतन कई दफ़ा लगा देते हैं। तो उसमें है कि किसी ने बीड़ी पी, सिगरेट पी, और हमारा जो एरिया इसमें चीड़ काफ़ी ज़्यादा है जो इमीडिएटली आग पकड़ती है, तो उस वजह से ही ये जो है इंसिडेंट होते हैं। सर सीमा पार से भी कई बार इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, वहाँ की आग भी जहाँ पर पहुँचती है? हाँ, वो भी एक इशू है। जो हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे कई दफ़ा जो है फायरिंग की वजह से आग लग जाती है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं हमारी बैठी होती हैं, वो हमें इस जो है इसमें कोशिश करती हैं वो भी फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने में। कई दफ़ा माइंस या दूसरे जो होते हैं उससे भी हो जाता है, और चूँकि बॉर्डर कनेक्टेड है तो पार से भी आ जाती है। तो बट इसमें सारे में हमारा प्राइमरी फोकस यही रहता है कि मिनिमम हो, लेकिन चूँकि एरिया थोड़ा फायर प्रोन है तो हम कोशिश वही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दें। सर फॉरेस्ट की तरफ से जो अगर कैंप्स लगाए जाएँ गाँव में जाकर जो है वो लोगों को अवेयर किया जाए तो काफ़ी हद तक जो वो आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम कैंप्स भी लगा रहे हैं जितना हमारी कैपेसिटी में है। और जो इलेक्टेड हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, PRI हैं, जो एक्चुअल में जो गांव लेवल पे हैं, पंचायती राज के जो जितने भी ओहदेदार हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। और हमें बहुत अच्छी हेल्प मिलती भी है पूरे सर्कल में, चाहे ये नौशहरा डिवीज़न आ गया, हमारा राजौरी डिस्ट्रिक्ट आ गया, रियासी आया या पुंछ आया। लोग जो है बढ़ चढ़ के डिपार्टमेंट का साथ देते हैं, क्योंकि ये हमारी जॉइंट संपत्ति है। ये सिर्फ डिपार्टमेंट का काम तो चलो है, हम तो डिपार्टमेंट हैं, बट एट द सेम टाइम प्राइमरी जो है ड्यूटी ये लोगों की भी बनती है, उनके आसपास के जंगल जो है वो सेफ़ रहें। थैंक यू। थैंक यू सर। एक और